नमस्कार दोस्तों। ठीक है, हम लोग का सेशन आगे बढ़ाते हुए मैंने अभी तक आपको मैंने इंग्लिश ग्रामर का जो भी ग्रामर पोर्शन है वही कराया। इसके अलावा मैं नहीं कराया। ठीक है, मुझे उतना समय भी नहीं मिला और पिछले कुछ दिन में बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड कर भी नहीं पाया। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं रात को शूट करता हूँ। ठीक है, रात को बहुत करके ठंडी था इसलिए नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए, आज हम लोग मैथ का पोर्शन को देखते हैं। क्योंकि हम लोग का एग्जाम बहुत दूर नहीं है, सामने में ही है। इसलिए हम लोग वो देखेंगे कि हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करें। आप लोग सभी को सिलेबस पता है, सिलेबस के पीछे मत भागो। ये देखो कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट अप्रोच यही बताना चाहूँगा, आप क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का ले लो और पिछले 5 से 7 सालों का अच्छे से देखिए कि क्या पूछा, क्या नहीं पूछा। बस उसी क्वेश्चन को आप कर लिए कि यदि आपने 10 साल का क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके गए हैं, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 90% मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी बोलोगे कि सर अभी हम लोग कम समय में, ठीक है, बहुत सारा मेरा दोस्त ऐसा भी है कि उसका प्रीवियस में बहुत अच्छा बूस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ सर, खासकर मैं मैथ के लिए। और मैं जैसे मैथ खत्म होगा मैं साइंस में चला जाऊंगा। ठीक है, और मैथ कैसे करेंगे, हम लोग पता है कि मैथ में 4 सेक्शन होता है, ए बी सी डी। ओके, ठीक है, तो इसमें सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन पूछेगा, एक एक मार्क करके 30 मार्क का। ठीक है, सेक्शन 2 में, ठीक है, आपको 2 मार्क्स करके पूछेगा, टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ 6 बनाना है। ठीक है, और सेक्शन सी में आपका 3 मार्क्स करके रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ 6 बनाना है। और सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स करके रहेगा, आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ 4 बनाना है। तो हम बोले सर क्या करेंगे, हम लोग बेस्ट अप्रोच क्या होगा, मैंने जो आपका सेक्शन डी में जो चैप्टर से पूछेगा, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला द्विघात समीकरण, ऊंचाई एवं दूरी, छिन्नक, त्रिभुज और सांख्यिकी। मैंने जब नोटिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो मैंने देखा कि द्विघात समीकरण आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊंचाई दूरी भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। सांख्यिकी खुद में 2 क्वेश्चन लेके आ रहा है, मतलब मान बोलो इसमें से भी 2 हो सकते हैं। यदि मैं थोड़ा सा बेस्ट अप्रोच देखूं, यदि थोड़ा सा मैं टाइम कंज्यूमिंग ना हो और मैं आपको सेक्शन को भी कंप्लीट कर पाऊं, क्योंकि अब मुझे मार्क्स से मतलब है, मुझे दूसरा से नहीं चाहिए, मुझे बस सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, मुझे मार्क्स चाहिए। अब मुझे सेक्शन भी कंप्लीट करना है। मैं देखूं द्विघात समीकरण इजी है, ऊंचाई दूरी भी इजी है, कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे छिन्नक और त्रिभुज से। अब त्रिभुज सर इजी है, त्रिभुज इजी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इजी नहीं है, बट ये प्रूवन है। और ये सब चीज आप कैलकुलेशन आपको आता है, बहुत अच्छे से बना लोगे। संख्या आपकी देखिए, एक ही चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम लोग 2 मार्क्स लेके आए, मतलब सॉरी 2 क्वेश्चन हमको 8 कर पाएगा, मतलब हम ये 2 करेंगे, 3 चैप्टर कर लेते हैं तो हमको ये 2 अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं वही करूँ ना भाई। तो इसीलिए आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। आपको याद रखिए, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही कराऊंगा, ज्यादा ये नहीं कराऊंगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं कराऊंगा। आप उसी पैटर्न को देख के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ट्राई कीजिए, और जो पैटर्न मैं बताता हूँ, जो मैं आप गिना चुना क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, मुझे आशा है कि वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 2 √2x + 1 = 0 विभक्तिकर एवं द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग विभक्तिकर जब भी निकालते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम द्विघात समीकरण निकालते हैं तो हम लोग 3 कंडीशन देखते हैं, d is greater than 0, d is less than 0 और d is equal to 0। बोलने का मतलब है, यदि d का मान, ठीक है, आपका 0 से बड़ा है तो इसका हल निकलेगा, और कितना हल निकलेगा, वो भी 2 निकलेगा। यदि d का मान, ठीक है, ये तो माइनस में आ जाए तो 0, ठीक है, माइनस में आ जाए तो इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। और d का मान 0 का मान यदि इक्वल इक्वल, मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ 2 हल तो आएगा, बट दोनों सेम आएगा। क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं। चलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब मैं जिस पैटर्न से बताता हूँ आप उसी पैटर्न से बनाइए, आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। ओके,
दिया है कि क्या दिया है हम लोग लिख लेते हैं 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे a की वैल्यू क्या मिला है सर 2 मिला है, b की वैल्यू क्या मिला सर -2√2 मिला है, c की वैल्यू कितना मिला है सर 1 मिला है। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं d। तो d के लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं सर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हमेशा याद रखिए b कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों क्यों सर, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में है ना, कभी माइनस को प्लस कर सकता है। 2√2 ओके माइनस 4, a की वैल्यू कितना है सर 2 है, c की वैल्यू कितना है सर 1 है। सॉल्व करेंगे कैसा आएगा देखिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 डबल मतलब हो गया सर 4, और √2 का हम डबल √2 इंटू √2 सर हम लोग करते हैं ना, तो √2 अपना कैंसिल करके सिर्फ सिंगल 2 दे देता है, तो वही दे दिया। ठीक है, तो वही आपका 2 मिल गया, तो ये आप पलेगा 4 और गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, इसका हम लोग कर लिया। अब इसी तरह देखिए 4 दूनी 8 ओके 8, आप 8 से 8 घटाएंगे तो 0। आपको ये पता चल गया, इसका मतलब ये है कि d बराबर 0 है ना, तो इसका मूल तो निकलेगा। ठीक है, अब मूल संभव है लेकिन कितना मूल निकलेगा सिर्फ एक मूल निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग मूल निकालते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आप लोग समझने के लिए है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए x निकालते हैं, जो इसके लिए मूल के हम खास कर बोले मूल निकाल रहे थे। तो आपका x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर ठीक है d बाई 2 है, ये हम लोग फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसी विषय में ये कीजिए, अगर बुक में थोड़ा सा अलग से दिया है बस हम उसको नहीं करते, थोड़ा लेंथी प्रोसेस दे देता है। ठीक है, ये फॉर्मूला के लिए हम उसके लिए d बनाकर लिखे। ठीक है, माइनस b क्या माइनस b के लिए वैल्यू कितना था सर -2√2, उसमें हम लिखे थे, प्लस माइनस d के लिए था 0, 2 का 2, a के लिए कितना वैल्यू सर 2। चलिए कोई बात नहीं, इक्वल को एकदम बीच में रखिए सेंटर में। ठीक है, तो ये आपका क्या देगा 2 दूनी 4। ठीक है, ओके, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, प्लस 2√2 हो जाएगा, और प्लस माइनस इसका रूट 0 का 0 कुछ नहीं, और वो आपका नील हो जाएगा, मतलब आपका 0 ही दिख जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम देख रहे हैं सर 2√2 ओके बाई 4 और 2√2 बाई 4, क्योंकि वो प्लस हम लोग प्लस 0 माइनस 0 करेंगे तो ये कुछ अस्तित्व में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको सीधा सीधे एलिमिनेट कर देते हैं। चलो वो लेंथी ना हो, ओके, हम काट सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तब √2 बाई 2 और √2 बाई 2, तो यही आपका आपका x का मूल। ठीक है, अतः मूल बोल के आप इतना लिख सकते हैं, x बराबर इतना, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024, 2019 और 2012 में भी पूछा है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में ही रखो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग वो देखें कि यदि आपका d के वैल्यू यदि 0 आता है, हम ऐसा भी कंडीशन देखेंगे d के वैल्यू यदि 0 नहीं आता है, तो जनरली आपको आजकल यही फॉर्मेट में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपको करा रहा हूं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है, और पूछा गया है, आप देख रहे हो 2011, 2013, 2015, 2017, 2023 में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड है। ठीक है, आप वही क्वेश्चन रिपीटेड, अब हम इतना ही बोल रहे हैं, जो भी पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका आराम से 10 साल का करके जाए ना, आराम से निकल जाएगा, कुछ अब सोचना ही नहीं है, खासकर मैथ के लिए। मैथ में हूबहू वही छपता है। अब देखो तो मेरा कहा हुआ मत मानो, आप क्वेश्चन पेपर देख के आप खुद ही एनालाइज हो जाएगा, मेरा मत मानना मत मानिए। ठीक है, करके देखिए,
आपको धोखा नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विभक्त कर, फिर हमें डी देखना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल होना चाहिए था, क्वेश्चन में ही नहीं था। ठीक है, मैं भी नहीं लिखा। चलिए जो दिया है लिख लेते हैं। दिया एक क्या दिया है सर, हमको पता होना चाहिए। 3x² - 5x + 2 = 0। चलिए हम लोग ए कितना मिला सर, ए होता है। बी कितना सर, माइनस आपका 5। ओके, तो सी कितना है सर, 2। ओके, चलिए हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर हम क्या जानते हैं सर, b² - 4ac। ओके, b कितना है, -5 के स्क्वायर। 4 इंटू ए कितना है सर, 3। सी कितना है सर, 2। ओके, 5 का स्क्वायर कितना है, 25। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाता है या प्लस हो जाता है, ये भी बोल सकते हो। 5 × 5 = 25। ठीक है सर, 4 × 12 12 2 आपका 4 × 12 और 2 24 सर, 24 25 24 घटाएंगे सर, हम लोग 1 मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, हम लोग इतना देखें कि डी की वैल्यू कितना है, डी इज ग्रेटर देन 0 और कितना आया वैल्यू 1। हम लिख सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या संभव है ना, मूल संभव है। ठीक है, और 2 मूल संभव है। अब मूल कितना संभव है, 2 होगा। ठीक है, हम नहीं लिखेंगे, इतना ही मूल संभव है, हम मूल निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं, नहीं तो हम बगल में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बगल में बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी डाटा हम लोग जरूरत होता है तो हम लोग ये करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मूल निकालते हैं। सर मूल के लिए क्या, x बराबर -b प्लस माइनस, ठीक है, √d/2 × a। ओके, चलिए हम लोग x बराबर -b माइनस b कितना था सर, -5 लिखेंगे इधर। ठीक है, प्लस माइनस √d/1 2 a कितना है सर, 3 है सर, 2 × 3। ओके, चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और रूट यहाँ का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस 1 आएगा, 3 दूनी 6। एक बार 5 + 1 और 5 - 1 6। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 5 और 1 6, 6/6, इसे 4/6, 5 से घटाएंगे तो, ठीक है, 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तब वैल्यू कितना मिला, हम लोग वो देखें तो हम लोग मूल कितना निकला, एक मूल 1 और एक 2/3। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं, ओके तो हम लोग बोल सकते हैं अतः मूल x बराबर कितना 1 और 2/3, ये हम लोग आंसर होगी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को 2015, 2018 और 2020 में पूछा गया है। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 है। लेकिन आजकल ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको इससे पहले जो कराया वैसे क्वेश्चन आजकल में ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, इससे ऐसा ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट रहेगा। ठीक है, उतना आप लोग कर लिए ना रिवीजन, तो आपको उसी बेसिस में उसी टाइप का ही आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर विश्वास रखिए। ठीक है, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 गुणनफल 182। बोलिंग मतलब है हम लोग दो संख्या देखते हैं x + y, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलेगा। ओके, और यदि बोलेंगे सर इसको मैं ऐसा करके कोई भी इसको या इसको यदि मैं उधर लेके जाता हूं तो हम बोले सर 27 - 100, मतलब पहला संख्या आप यदि बोलेंगे सर, पहला संख्या यदि आप बोलोगे x है, दूसरा संख्या आपका 27 - x, ये भी है। ओके, तो दोनों यदि गुना करेंगे मतलब x × y करेंगे तो हमें कितना चाहिए, 182। बस हमको यही दिखाना है, चलिए वो देखते हैं। ओके,
है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि ये दिया तो है पर कैसे, इसमें हम लोग वो संख्या नहीं पता इसलिए मानेंगे। तो पहला चीज लिखेंगे माना कि क्या, हम लोग पहला संख्या कुछ भी ले लेते हैं, पहला संख्या x से मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा संख्या आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 27 माइनस x, ठीक है, 27 माइनस। चलिए हमने जो प्रश्न में बोला वही लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार जो बोला है वो वही करेंगे, ठीक है। प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो x तो रहेगा, तो 27 माइनस x को जब गुना कर देते हैं तो हम लोग 182 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग गुना करते हैं तो 27x हो जाएगा, ये हम लोग गुना करें तो क्या होगा, x और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 180। ओके, हम लोग क्या करते हैं सभी को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 0, हम लोग देख रहे हैं ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस में, और आपका ये वाला प्लस 182। इसको हम लोग लिखने का तरीका, हम लोग इसको अल्टी पल्टी लिख लीजिए, लिखने में सुविधा लगेगा। ओके, एक्स स्क्वायर 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। हम आपको आप द्विघात समीकरण का, ठीक है, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। आपको गुणनखंड विधि बहुत को नहीं आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वही वाला आपका, ठीक है, विभक्तिकरण विधि से भी कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं a के लिए कितना है, एक b के लिए कितना देख रहे हैं -27, और आपका c के लिए क्या दिख रहे हैं 182, ठीक है, 182। एक मिनट में देख रहा हूँ वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, हम लोग चलिए हम लोग डी निकालते हैं, यहाँ पे जो जगह है उसी में। ओके, अब आपको सीधा सीधा ही बना के जाना है, कभी आपको इधर बगल में नहीं लिखना है, आपको कॉपी में याद रखना, सीधा सीधा बना के ही जाना है। तो डी निकालते हैं, डी के लिए क्या जानते हैं सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी के लिए क्या जानते हैं सर, -27 स्क्वायर माइनस 4a कितना है सर 1, सी कितना है सर 182। ओके, 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27, 7 से 49 और 4, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है, 2 7 14 का 4 तुम्हारा 1, ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 9 8 4 12 5 6 7 7 2 9, ठीक है। तो इसका कितना लगेगा 7 2 9, 4 इंटू 182 करेंगे तो कितना होगा, तो सब देख रहे हैं 182 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 8 32 2 बना 3, 4 3 7, 7 2 8, ठीक है। हम घटाएंगे तो कितना मिला सर, हम लोग 1 मिला। तो हम लोग देख रहे हैं d इज ग्रेटर देन 0, मतलब मूल संभव है। तो मूल कितना संभव है, मूल संभव तो है, और वही आपको 2 मूल दिख जाएगा संभव, ठीक। चलिए अभी हम लोग x निकालते हैं सर, आपको थोड़ा सा हमें मुझे मिटाने की जरूरत पड़ेगा, तो आप एक काम कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं फिर मिटाता हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए आगे हम लोग मूल निकालते हैं। ओके, इसको इसलिए रख दिए ताकि मुझे इसकी डाटा की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मूल, तो मूल के लिए हम क्या जानते हैं, मूल x बराबर हम लिख सकते हैं। ओके, या सीधा सीधा x बोल के तो हम लोग क्या जानते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2 है, ठीक है। माइनस कितना है, माइनस माइनस हो गया, b कितना रहा सर मिस बस -27, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d के लिए कितना वैल्यू है सर 1 है, ओके, बाय 2। a कितना है सर, a 1 है, तो 27 a कितना 27 हो जाएगा, प्लस इसका रूट तोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, 2 एक बार प्लस में, ओके, एक बार माइनस में, वैल्यू कितना मिल रहा है देखो 28/2 और 26/2, ठीक है। काटेंगे 2 आपका 1 4 2 1 3। अब देखिए हम लोग को 2 मूल मिला, जनरली आपका प्लस माइनस कभी कभी मिलता है, बट इसमें दोनों ये मिला। फिर आप देखना चाहोगे
जो इसको इसको दोनों को जोड़ते हैं ना 27 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको मूल में, ठीक है, कोई सा मूल लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला, जो आपको मर्जी मर्जी है वही लीजिए, ठीक है। तो वही लीजिए, तो हम लोग अतः बोल के लिखेंगे, अतः आपका पहला संख्या ठीक है, x बराबर 14 ले लीजिए, और दूसरा संख्या जो आपको क्या था 27 माइनस x था, तो 27 से 14 घटाइएगा तो आपको वही आपको 13 देके जाएगा, ठीक है। यही आपको दो आंसर हो जाएगा, ठीक। और सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखिए बेहतर है क्योंकि आप मान के बनाए हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, हम लोग ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, और ये आपका 2017 में एक बार पूछा था और इसको रिपीटेड नहीं किया गया, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, बट हाँ यदि पूछा गया है तो हम लोग करने का हम लोग ड्यूटी है, हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। हम लोग जो सुविधा है उसी अनुसार ही करेंगे, ठीक है। चलो, जो दिया है लिख लेते हैं, दिया एक, ओके। और पहला संख्या क्या जानते हैं कि पहला संख्या वो क्रमागत होना चाहिए, और आप पहला संख्या मान लीजिए आपका x है, और दूसरा संख्या मतलब सुविधा के लिए x + 2 करते हैं, ठीक। क्रमागत हो, ठीक है, क्रमागत मिलेगा। आप लोग से 3 ले गए, 3 भी ले सकते हो। 3 इसलिए नहीं ले रहे हैं ना क्योंकि उसने रेगुलर बोला है, ठीक है। इसलिए मैं x लिया, x प्लस हम लोग से 1 लेंगे तो 1 आपको ये थोड़ा होगा, ठीक है। आप तो सीधा से 2 लीजिए, आपको ज्यादा सुविधा होगा क्योंकि x खुद ही एक छिपा कर रखता है, ठीक है। ये भी समझ के रखिए, ठीक है। और आपको वर्क करने में थोड़ा सा इजी होगा 2 वाला, ओके। इससे होगा नेक्स्ट प्रश्न अनुसार आपको क्या बोला है कि जो दोनों को वर्क करेंगे, मतलब दोनों के वर्क करके जोड़ देते हैं, तो बोला है x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 290 के बराबर होना चाहिए, हम लोग वही बोला है। चलो हम करते हैं x² प्लस इसका देखिए a प्लस b को होल स्क्वायर में टूट रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं a² प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस आपका b का स्क्वायर, ठीक है, 290। चलिए हम सॉल्व करते हैं, x² का x², ठीक है, 2 दूनी 4 4x प्लस 4 इक्वल टू 290, ठीक है। आप देखिए, आपका देखिए सिमिलर ये में है तो ऐड हो जाएगा तो 2x², ठीक है। 4x का 4x ही रहेगा, ओके। और आप ये वाला को इधर लेके आइए, ठीक है, प्लस 4 इसको आइएगा तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4x, घटा देंगे तो 2 आपका 286 0। अब इसे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, तो देखिए इससे सभी से 2 कॉमन आ रहा है, अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इसी का 1 आपका 4 और ये वाला आपका 3 1 4 3 आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आपका आज 2 वाला इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो बोले मतलब है हम लोग मिलेगा क्या नेट, तो हम देख रहे हैं x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0, हम देख रहे हैं। तो हम लोग फिर अभिव्यक्ति का फॉर्मूला से ये करेंगे, a बराबर आपको 1, b बराबर आपको देगा आपका 2 और c बराबर -143, ठीक। चलिए हम लोग उतना ये कर लेंगे, तो d निकालते हैं, b² माइनस 4ac, b कितना आया सर 2 का स्क्वायर प्लस 4a1 इंटू प्लस 143, ठीक है, ये 4 हो गया, और ये वाला आपका 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 तिया 12, 4 4 16 17, 4 1, ठीक है, 4 1 5 और 4 3 12, 4 4 16 17, 4 1
5, ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो आपका 5 7 6, ठीक है, 576। ओके, क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर रूट जरूरत पड़ेगा, हम लोग पहले देख लेते हैं 576 का ये किसके नियरेस्ट में पड़ता है, ठीक है। ओके, हम जो देख रहे हैं कि हम लोग कौन सा ये में आपका 576 देखे जाता है, तो हम लोग लास्ट में देखिए 6 जो डिजिट आता है आपका स्क्वायर फॉर्मेट में, तो कौन सा है, 4 के में आता है और एक 6 में होता है। तो हम लोग एक तो हो सकता है ये आपको 24 हो या ये 26 हो। एक काम कीजिए, आप 24 को गुना करके देखिए, 4 4 16 6, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 2 4 8, 2 दूनी 4, ओके, 6 8 16 17, 4 1 5, ठीक है, मतलब ये 24 वाला में आ रहा है, ठीक है, हम लोग 24 वाला को लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग मूल निकालने जाएंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 इंटू ए, माइनस बी का माइनस, ठीक है, बी आपको कितना है 2 प्लस माइनस 576 बाई 2 इंटू ए, कितना 1 माइनस का 2 प्लस माइनस का हम कितना लिखते हैं 24 बटा 2। ओके, हम लोग कितना देख रहे हैं, एक बार -2 प्लस 24 आएगा बाई 2 और एक बार प्लस में आएगा, तो एक बार प्लस में आएगा माइनस में आएगा -2 -24 बाई 2, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपका ये वाला पोर्शन ही मिटा लेता हूँ, ठीक है, अपना ऐसा करता हूँ, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है आपका इधर का 24 इससे घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा आपका 22 बटा 2, और उधर कितना मिलेगा -26 बटा 2, काटेंगे तो 11, इधर से आपका 13, तब 11 -13। कभी भी याद रखिए, आपका नेगेटिव फॉर्मेट कभी भी आपका उसका मूल नहीं होता है, तो हम हमेशा कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, अतः, ठीक है, अतः अब पहला संख्या क्या बोलेंगे, पहला संख्या आपका x बराबर, ठीक है, x बराबर आपका 11 है, और दूसरा संख्या आपका क्या था, x प्लस 2 था ना, तब 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, याद रखिए, हम लोग इधर से स्टार्ट करके यहाँ इधर आके खत्म किए, ये वाला आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाला आपको नहीं लिखना है, ठीक है, चलिए में, ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हम लोग आज द्विघात समीकरण का कर लिए, कल हम लोग ऊंचाई और दूरी जो आपका त्रिकोणमिति का है, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको करते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट आपका संख्या करके हम लोग खत्म कर देते हैं सेक्शन डी को, उसको सेक्शन हम लोग सी, क्योंकि हम लोग नंबर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 5 नंबर मैटर करता है किसी ये में, ठीक है। तब नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।